हाँ, और देखो हमने पिछले वीडियो में 16.4 के 4 सवाल किए थे। ठीक है बेटा, गोले से संबंधित है 4 सवाल। अब ये 5वां सवाल है। लेकिन बेटा आप इस लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाते हुए घर पर स्टडी को रेगुलर रखें, रोज़ पढ़ें, रोज़ वीडियो देखें, साइंस मैथ इंग्लिश तीनों के देखें। आपकी सुविधा के लिए इस संस्था द्वारा ये सब कार्यक्रम चलाया गया बेटा, तो इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं, घर पर बैठे रहें, आराम से पढ़ते रहें। ठीक है बेटा। आपका 5वां क्वेश्चन है कि एक बैलेंस शीशे का बना हुआ है, एक बैलेंस शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेमी है और ऊंचाई 10 सेमी है। जिसकी त्रिज्या 4 सेमी है और ऊंचाई 10 सेमी है, इसको पिघला करके 2 सेमी त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। यानी कि इसको पिघला करके हमें गोले बनाने हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास बेलन की त्रिज्या है बेटा, बेलन की त्रिज्या है 4 सेमी, इसकी ऊंचाई है 10 सेमी। ठीक है बेटा। इसको पिघला करके क्या किया गया, 2 सेमी त्रिज्या वाले गोले बनाए गए हैं। गोले की त्रिज्या है बेटा 2 सेमी बेटा। ठीक है। अब देखो बेटा, इस बेलन से गोले बनाए गए। अब कितने गोले बनेंगे ये हमें ज्ञात करना है, हमें गोलों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें गोलों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, गोलों की संख्या ज्ञात करनी है, कितने गोले बनेंगे ये हमें ज्ञात करने हैं। तो हल देखो बेटा ध्यान से। मैंने आपको पहले बताया था कि जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उन दोनों वस्तुओं में लगने वाली धातु की मात्रा समान होती है बेटा। दोनों वस्तुओं में लगने वाली धातु की मात्रा समान होती है। यानी कि जो बेलन में शीशा लगा हुआ है उसी शीशे से हमें गोले बनाए गए हैं, तो उन दोनों में लगी शीशे की जो मात्रा है वो समान होती है बेटा। जहां मात्रा का संबंध होता है या संख्या का संबंध होता है, वहां पे हमेशा आयतन में तुलना होती है बेटा। किसमें तुलना होती है? आयतन में। ध्यान से देखना बेटा, प्रश्नानुसार यानी कि बेलन का आयतन और गोले का आयतन बराबर है, तो गोले का आयतन, संख्या ज्ञात करनी हमें गोलों की संख्या ज्ञात करनी है। जब संख्या ज्ञात करनी हो तो बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग देंगे। बड़ा कौन है बेटा? बेलन। बेलन का आयतन, अब बेलन के आयतन में हम एक गोले के आयतन का भाग देंगे। बेलन का आयतन बटा एक गोले का आयतन। अब देखो बेटा, बेलन का आयतन का सूत्र होता है आपके पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बेटा। ठीक है। और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। बेलन का आयतन होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो बेटा, पाई को पाई रहने दो क्योंकि बट्टों के नीचे हमेशा बट्टे करते हैं। आर देखो बेटा, बेलन की आर है आपके पास 4 × 4 और एच है इसकी 10 बेटा। ठीक है। अब बट्टों के नीचे बट्टे 3 है बेटा, 4/3। बट्टों के नीचे बट्टे 3 है, ये 3 ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, ये 3 कहां चले जाएंगे? ऊपर। अब बचा 4 × पाई इंटू आर है आपकी 2। 4 से 4, पाई से पाई, 2 से 4 बेटा 2 बार, 2 से 2 गया, 2 से 10 5 बार, 5 तिया 15, अर्थात 15 गोले बनेंगे बेटा। दोबारा देखो, हमें बेलन से गोले बनाने हैं, इसका मतलब जो धातु बेलन में लगी हुई है वही धातु गोले में है, तो धातु की मात्रा बराबर है बेटा। हमें गोलों की संख्या ज्ञात करनी है। जब संख्या ज्ञात करनी हो तो बड़े आयतन में छोटे आयतन का क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे। बड़ा आपका बेलन, छोटा आपका गोला, तो बेलन का आयतन बटा एक गोले का आयतन। बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बेटा। अब पाई का पाई,
आर बैलेंस क्या आ रहा है 4 इंटू 4, एच है 10 बेटा। अब ये बट्टों के नीचे बट्टे 3 है, ये बट्टों के नीचे बट्टे ऊपर चले गए बेटा 3 बचा 4 पाई। आर इसकी 2 है बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2, पाई से पाई गया, 4 से 4 गया बेटा, 2 से 4 गया 2 बार, 2 से 10 गया 5 बार, 5 दिया 15, अर्थात 15 गोले लगेंगे बेटा। अब बेटा छठा क्वेश्चन है कि एक गोलीय सेल जो है वो 2 सेमी मोटी धातु का है, 2 सेमी मोटा सेल है, धातु की मोटाई 2 सेमी है, इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेमी है। तो इस सेल में लगी धातु का आयतन ज्ञात करना है। देखो बेटा हमारे पास धातु की मोटाई दे रखी है बेटा 2 सेमी, धातु की मोटाई 2 सेमी है और इसकी जो बाह्य त्रिज्या है, बाह्य त्रिज्या बड़ी होगी बेटा, इसको R1 कह सकते हैं। बाह्य त्रिज्या 8 सेमी है बेटा। अब हमें इसकी भीतरी त्रिज्या ज्ञात करनी है। भीतरी त्रिज्या देखो बेटा, जब हम किसी वस्तु को बाहर से मापते हैं और उसी वस्तु को अगर भीतर से मापते हैं तो हाथ के स्टाइल से देखो, बाहर से भीतर इसका मतलब कम हो रहा है, बाहर से भीतर यानी कि कम हो रहा है, भीतर से बाहर जाएंगे तो धातु की जो परत है, मोटाई है, वो भी उसमें शामिल हो जाएगी। हमारे पास बाह्य त्रिज्या है, हमें भीतरी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो भीतरी त्रिज्या में बाह्य त्रिज्या में से धातु की मोटाई को कम कर देंगे तो बेटा ये 6 सेंटीमीटर होगी। अब हमें इसमें ज्ञात करनी है लगी धातु का आयतन, उसमें धातु कितनी लगी है ये हमें ज्ञात करना है, धातु का आयतन ज्ञात करना है। तो देखो बेटा ध्यान से, जब किसी वस्तु में लगी धातु का आयतन ज्ञात करना हो या धातु का भार ज्ञात करना हो या धातु का घनत्व ज्ञात करना हो और वो वस्तु जो है, वो आकृति जो है खोखली है, तो हम क्या करेंगे बेटा, बाह्य आयतन में से भीतरी आयतन घटा देंगे। तो देखो बेटा सेल का बाह्य आयतन माइनस सेल का भीतरी आयतन। अब देखो बेटा सेल जो है वो गोले जैसा है, गोलीय सेल है, तो सेल गोले जैसा है तो गोले का बाह्य आयतन माइनस भीतरी आयतन। अब गोला चाहे बाह्य और चाहे भीतरी हो, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। अरे ठीक है, हमें धातु का आयतन ज्ञात करना है बेटा, तो बाह्य आयतन माइनस भीतरी आयतन, ठीक है बेटा। अब गोला चाहे बाह्य हो चाहे भीतरी हो, गोला तो गोला ही देता है, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। अब देखो बेटा बाह्य त्रिज्या है, बाह्य आयतन है इसलिए बाह्य त्रिज्या लगेगी, बाह्य त्रिज्या को R1 कहते हैं। भीतरी आयतन है तो भीतरी त्रिज्या लगेगी, भीतरी त्रिज्या को R2 कहते हैं बेटा। अब इन दोनों में कॉमन है, देखो बेटा 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब बेटा, ठीक है। 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। अब मान रखते हैं बेटा 4/3 का 4/3, पाई का मान 22/7, R1 का क्यूब है 8, R1 यानी कि बाह्य त्रिज्या 8 है बेटा, 8 की घात 3 और आंतरिक त्रिज्या 3 है, तो 22 का 88, 7 या 21। अब तो बेटा 8 का क्यूब का मतलब है 8 को 8 से 3 बार गुणा, तो 8 8 64, 64 को 8 से फिर गुणा करो तो 64 8 512 बेटा, माइनस इसी प्रकार 6 36, 36 216 बेटा, ठीक है। अब देखो 88/21 इंटू 12 में से 6 गए 6, यहाँ बचा 0, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचे 4, 4 में से 2 गए 2, अर्थात 296। 21 के पार्ट से नहीं करते हैं तो 296 को 88 से गुणा करते हैं बेटा, 8 6 48 का 8 हासिल पे 4, 8 9 72 और 4 76 का 6 हासिल पे 7, 8 19 16 और 16 और 7 हो गए बेटा 23, 8 6 3 2, 8 8 6 14 84 लिख, 6 1 7 3 10 की 84 लिख, 2 1 3 3 6, 26,048, 26,048/21। अब 26,048
48 में 21 का भाग लगाते हैं बेटा। तो देखो ध्यान से 21 का भाग लगाते हैं। 26,048 में 21 एकम 21, 6 में से गया 5, उतार लिया 0, 50, 21 दूनी 42, 50 में से 42 की बेटा 8, उतार लिया 4, 84, 21 चौका 84, कुछ नहीं बचा बेटा, उतार लिया 8, 8 में भाग जाता नहीं है तो दो संख्या उतारेंगे तो भागफल में पहले 0 आएगी। अब यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 0.0, 21 दिया 63, 10 में से 3 गए 7, 7 में से 6 गया 1, अब 0, 21 8 168 यानी कि 1240.38 घन सेमी। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा हमारे पास धातु की मोटाई दे रखी है, बाह्य त्रिज्या दे रखी है, बाह्य से हमें भीतरी ज्ञात करनी है तो भीतर कम होती है तो माइनस कर देंगे मोटाई को 6 सेमी। धातु का आयतन ज्ञात करना है तो धातु जब किसी वस्तु में लगी धातु का आयतन ज्ञात करना, जैसे ये कमरा है इसमें केवल दीवार का आयतन ज्ञात करना हो तो बाह्य आयतन में से ये जो भीतरी खोखला भाग है इसको घटा देंगे। कभी भी किसी वस्तु में लगी धातु का आयतन ज्ञात करना हो तो बाह्य आयतन में से भीतरी आयतन घटा दो। अब धातु बाहर से देखेंगे तो भी गोला है, अंदर से भी गोला है बेटा। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, 4/3। अब यहाँ पे r1 और r2 लगा दी बेटा। 4/3 का 4/3, पाई का मान 22/7, r1 का मान है 8 का क्यूब, r2 है 6, तो 22 का 88, 7 या 21, 8 8 64, 64 512, 6 6 36, 36 216, 512 में से 216 गया बेटा 296, 296 को 88 से गुणा की तो 26,048 और बट्टा 21 का भाग लगाया तो 1240.38 घन सेमी बेटा। ठीक है।